हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। असम गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है और उन्हीं डिपार्टमेंटों की जो वैकेंसीज होती है वो सारा फिलअप करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। तो हमारी इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। हमने एक क्वेश्चन पेपर का सेट बना रखा है जो प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आज। सारा क्वेश्चन एक साथ शेयर नहीं करेंगे, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे, तो अलग अलग पार्ट में वो शेयर करते रहेंगे। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चलेगा जो क्वेश्चंस बनाने की जिनके पास अथॉरिटी होती है, जो पर्टिकुलर टीम होती है, उनके माइंडसेट क्या है, किस किस पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना जरूर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ असम। असम की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जोरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ असम इज। असम की सबसे पहली जो प्राइवेट कॉलेज है उसका नाम क्या है? जेवी कॉलेज है जो जोरहाट में है। उसका आप पिक्चर में देख सकते हो, जगन्नाथ बरुआ कॉलेज है पूरा नाम, फुल फॉर्म। तो ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन माजुली वाज डिक्लेयर्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट इन असम। असम में माजुली को डिस्ट्रिक्ट कब घोषित किया गया था? पहले तो ये एक टाउन के तौर पे देखा जाता था या बोला जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। ये माजुली जो है ये रिवर आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके आइलैंड पे बना हुआ है। रिवर आइलैंड है इसे कहा जाता है। ये रिवर के ऊपर ही बना हुआ है और इसमें जो पॉपुलेशन है ये करीब 2 लाख के आसपास है। मैं आज की डेट की अपडेट्स दे रहा हूँ। करीब 2 लाख के आसपास इसका पॉपुलेशन है। विच फॉरेस्ट इज सिंगल हैंडेडली प्लांटेड बाय जादव पायंग। जादव पायंग ने सिंगल हैंडेडली मतलब खुद से अकेला वो कौन सा फॉरेस्ट है जो बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोलाई फॉरेस्ट। ये जोरहाट में है, आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ये जो फॉरेस्ट पीछे ये सामने जो है ये यही है जादव पायंग, और उनके पीछे जो फॉरेस्ट दिख रहा है वो इन्होंने ही बनाया इन द सेंस प्लांटेशन किया है, प्लांट लगाया है, बड़े हुए प्लांट, और फिर जाके जंगल बनाया है। इन विच ईयर काजीरंगा वॉज डेजिग्नेटेड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये कब, किस साल में काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट डेजिग्नेट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1908। Which one district is declared as the first carbon free district in Assam? असम में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहला कार्बन फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था? सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट को कार्बन फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है माजुली। नेक्स्ट है, इन विच ईयर काजीरंगा हैज बीन डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा काजीरंगा को किस साल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज नोन एज द हार्ट ऑफ असमीज नियो वैष्णव कल्चर। असम की जो ये नव वैष्णव संस्कृति है या कल्चर है उसका सेंटर कहाँ है? हार्ट मतलब सेंटर कहाँ है? ये माजुली है आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट जो है, विच वन वॉज द कैपिटल ऑफ कचारी किंगडम। कचारी किंगडम, अगर असम की हिस्ट्री, आप इस हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो कचारी किंगडम के बारे में आपने सुना होगा। तो कचारी किंगडम की जो कैपिटल हुआ करती थी वो डिमापुर थी। तो यही है करेक्ट आंसर। The Bodoland Territorial Council was established in the year। Bodoland Territorial Council ये क्या है? ये एक टेरिटोरी है जिसके अंडर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिलके BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना है। इसको BTED भी कहा जाता है, बोरो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसका ये एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है, विच वन डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अंडर बीटेड काउंसिल। बीटेड काउंसिल क्या है? वही बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है और इसके अंडर मतलब 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था और ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुरी है ये 4 डिस्ट्रिक्ट। तो ग्वालपारा इसमें दिख नहीं रहा है, ग्वालपारा ही है करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली MCQ जब आपसे पूछा जाएगा तो ये पिक्चर नहीं दिया जाएगा, ये रेफरेंस के लिए मैंने लगाया है। नेक्स्ट है,
बाय पॉपुलेशन असम इज डैश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। असम की जो रैंक है पॉपुलेशन के हिसाब से वो किस नंबर पे आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15th नंबर पे। अभी जो असम की जो पॉपुलेशन है वो करीब 4 लाख मतलब 3.53। असम गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें आप देखोगे तो 2022 के हिसाब से मतलब तब तक अपडेट है 2022 रिकॉर्ड के हिसाब से 3.53 करोड़ की पॉपुलेशन है। लेकिन अभी अगर देखा जाए करीब 4 करोड़ के आसपास आप मान सकते हो लामसाम। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए, अगर पॉपुलेशन का ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन हो तो आप जो गवर्नमेंट वेबसाइट में वही आपको बताना है जो है 3.53 करोड़। नेक्स्ट है नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अभयारण्य है, ये कहाँ लोकेट करता है, कहाँ है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बी आंगलोंग। हु हैज डिजाइन पाइक सिस्टम इन अहोम किंगडम। अहोम किंगडम में पाइक सिस्टम किसने डिजाइन किया था? अब पाइक सिस्टम क्या है? जो पहले प्रताप सिंह जब राजा हुआ करते थे अहोम किंगडम की, तो उस टाइम पाइक सिस्टम प्रचलित था। पाइक सिस्टम के थ्रू क्या होता था, ये एक सिस्टम था जहां लोगों से फोर्सफुली काम करवाया जाता था। 16 साल से लेकर 50 साल के जो मेल्स होते हैं उनको इसके अंडर लाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था कि साल में कम से कम 3 महीने आपको काम करना है और उसके बदले में 4 बीघा जमीन जो है वो राजा की तरफ से दिया जाता था खेती बाड़ी करने के लिए, और ये कंपलसरी था। ठीक है, इसमें कुछ लोग एक्सक्लूडेड थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, हाई कास्ट लोग हो गए, या पंडित वगैरह हो गए जो मंदिरों में पूजा वगैरह करते हैं, तो उनको एक्सक्लूड किया गया और बाकी सबको इंक्लूड किया गया। तो ये हुआ था जो राजा प्रताप सिंह है उनके अंडर, उनके शासनकाल में, और उनके शासनकाल में ही जो मोमाई तामुली बोरबरुआ है उन्होंने ये डिजाइन किया था। हु इज ऑल्सो नोन एज लायन मैन ऑफ असम। लायन मैन, असम के जो लायन मैन है वो किन को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राधा गोविंद बरुआ। ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता रिवर इज नोन एज। ब्रह्मपुत्र तीस्ता रिवर के साथ जुड़ने के बाद जो नदी बन जाती है उस नदी का नाम क्या है? उसका नाम है जमुना। अब और एक क्वेश्चन, फर्स्ट बुक फेयर इन असम वाज हेल्ड इन। पहला जो बुक फेयर हुआ था असम में वो कहाँ हेल्ड हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है नौगांव। हु इज ऑल्सो नोन एज लुइथ कन्वर ऑफ असम। इनमें से जो ऑप्शंस है इनमें से आपको बताना है किन को लुइथ कन्वर के नाम से जाना जाता था। ये रुद्रा बरुआ है। ये इनका नाम इतना फेमस क्यों है, मतलब इतना रिनोन्ड या बहुत ही हाईलाइटेड क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत रिनोन्ड म्यूजिशियन, डायरेक्टर, कंपोजर, तो ये बहुत कुछ थे, मतलब बहुत सा म्यूजिक इंडस्ट्री में खास करके इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और इनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। जो जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर एक बैचलर ऑफ म्यूज़िक कोर्स होता है, बैचलर डिग्री म्यूज़िक के ऊपर, तो वो कंप्लीट करने के बाद लोगों को, मतलब स्टूडेंट को ये अवार्ड दिया जाता है। इनके नाम से अवार्ड है, लुइथ कन्वर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम। असम की स्टेट बर्ड का नाम क्या है बताइए? इसका तो आंसर सबको ही पता होगा, व्हाइट विंग्ड वुड डक। नेक्स्ट है द टोटल लेंथ ऑफ धौला सादिया ब्रिज इज। धौला सादिया ब्रिज जो है पिक्चर में आपको दिख रहा है और भी बहुत ही हाईलाइटेड था ये, क्योंकि बहुत लंबी ब्रिज है ये। तो इसका लेंथ क्या है? ये 9.15 किलोमीटर है इसका लेंथ। तो आज इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे।